बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है मेरे किचन में? आज आप सभी सीखने वाले हैं शेफ़ स्पेशल बर्गर बन्स और उसके साथ आप बीफ बर्गर बनाना सीखेंगे। तो बीफ पैटी बनाना सीखेंगे। एक्चुअली आज हमारी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है तो ये काम होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा शेप दे के रखा है तो हम इसे बेक करने रखते हैं और ये सारी चीज़ें मैं अब आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी इसको और थोड़ा सा हो जाना चाहिए था, पर ज़ाहिर आपको पता है सुबह का वक्त है और ठंडक है। अब थोड़ी ठंडक हो गई है तो टाइम लेती हैं चीज़ें। ये देखें जी, ये शेप मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ और इसके अलावा भी राउंड शेप हम बनाएंगे, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं लगा रही हूँ अंडा। अंडे को फेंटा हुआ है। अच्छा, मैं हमेशा मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों ने देखा है मुझे, या ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू को यूज़ कर लेती हूँ अगर मलमल का कपड़ा नहीं होता तो। ब्रश को मैं यूज़ नहीं करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ये बड़ी ही नाजुक कंडीशन होती है ये जो इस वक्त है, तो इसलिए मैं मलमल के कपड़े को करती हूँ क्योंकि ये बड़ा नरम होता है। इस पर अंडा लगा दिया हमने। अच्छा, ये जो है मेरे पास, ये जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको छोटे वाले गोल बन्स बनाना सिखाऊंगी, तो ये मैं छोटे वाले मैंने बनाए हैं। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से इस पर भी लगा देंगे। अच्छा, इस पर अंडा और तिल लगेगा, दोनों चीज़ें। अच्छा, अवन को आप गरम करेंगे 180 सेंटीग्रेड पर, और जब ये फूल जाएंगे, ख़मीर हो जाएंगे, फिर हम इसको बेक करने रखेंगे। अच्छी तरह से लगा दिया। अच्छा जी, अब है तिल। इस पे नहीं लगाएंगे तिल, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, लेकिन इन बंस पे जो लंबे वाले होते हैं इन पे तिल लगे हुए नहीं होते, लेकिन आप लगा सकते हैं। मैं एक पे लगा देती हूँ। और जो गोल वाले होते हैं उसके ऊपर तिल लगे हुए होते हैं, जो ख़ास तौर से बर्गर बन्स बनते हैं। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं, हल्का फुल्का लगा होना चाहिए जो खूबसूरत लगे। अच्छा, हमारा जो स्टोन ओवन है वो अभी इतना गर्म नहीं है। जो मैं शेप दूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि वो अगर थोड़ा सा रेज़ हो जाएगा प्रोग्राम के दौरान में तो मैं उसको रख दूंगी स्टोन ओवन में। तो ये दोनों जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक ओवन में। ये मैं लंबे वाले एक को कर रही हूँ। कहीं कहीं मिलते हैं जो कि लंबे वाले बन पे तिल लगे होते हैं, हर जगह नहीं मिलते, लेकिन लगाए अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ठीक है जी, ये दोनों तैयार हो गए। ये प्लेन रखे हैं मैंने, और एक पे मैंने जो लंबा वाला हमारा रोल है उस पर मैंने तिल लगाया है, बकिया जितने गोल हैं उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ अवन की तरफ, तो मैं इसको रखती हूँ बेक करने के लिए, और बहुत जल्दी बेक हो जाएंगे ये। ठीक है जी, तकरीबन 10-12 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं, इसको शेप देना है हमने, और आटा गूंदना। आटा कैसे गूंधेगा वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आटा नहीं गूंधूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी। बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो डिश में, जिसमें भी आप इसको बेक कर रहे हैं। कोई से भी साइज़ की ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये आटा गूंधा हुआ है मेरे पास, इसको गूंद के रखना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा सूखा आटा, सूखा मैदा, एक्चुअली मैदा है ये, जिसको भाई गूंद जाते क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे गूंधा हुआ मैदा। जो डो है उसको यही कहा जाता है ना कि गूंधा हुआ आटा। देखें भाई, ठीक है, इसके हम पीसेस काट लेंगे। पीसेस काटने के कई तरीके हैं, चाहें तो आप इसको लंबाई में कर लें, चाहे तो आप इसको गोल रहने दें, और चाहें तो आप छोटे छोटे पेड़े वैसे ही निकाल लें। तो कई तरीके हैं, जैसे आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। मैं ऐसे निकालूंगी।
नाइफ चिपके तो फिर उस पर आप मैदा लगा लीजिए। अच्छा, हम छोटे वाले ही बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह क्या होगा, कट करने से आपके पास बराबर के साइज़ के पेड़े निकल आएंगे। आटा जो आप इसका गूंदेंगे वो मैं आपको गूंदना सिखा चुकी हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। 4 प्याली आपको मैदा चाहिए, 1 खाने का चमचा इसमें जाएगा खमीर, 1 खाने का चमचा है चीनी, लिखते जाएं साथ में, ये मैं निकाल लूँगी इस तरह, और इनके हम पेड़े बनाएंगे। और चलो भाई, आ गई है ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका शेप कैसे बनाएंगे, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं शेप दे रही हूँ। हमने जो पीसेस कट किए थे बस सारे इक्वल साइज़ के थे, और उनका हमने बॉल बनाया। ये गोल वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने अपना पैन तैयार किया है उसमें आप इनको लगाएंगे, ठीक है। और जैसे हम पेड़ा बनाते हैं रोटी का, बिल्कुल वैसे ही पेड़ा बनाएंगे। चाहे तो हल्का सा तेल लगाएं, चाहे तो सूखा मैदा लगा लें, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं बिल्कुल। चलो भाई, ये हुए, देखें जी, एक ही पैन में मैं लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैं लंबे वाले बना रही हूँ। अच्छा, मैं छोटे बना रही हूँ, बड़े वाले आप लोगों को पहले सिखाए हैं मैंने। इन्हीं के लिए अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो पेड़े को बड़ा कर लीजिए, वो बड़े हो जाएंगे। शेप देने का तरीका बिल्कुल यही है, ठीक है। ये जो हम लंबे वाले बना रहे हैं, ठीक है, जोड़ देंगे ऐसे। अच्छा, ये क्योंकि मैं स्टोन ओवन के हिसाब से कर रही हूँ तो उस वजह से, उसके हिसाब से मैं पैन का साइज़ मैंने लिया है। आप अवन में रख रहे हैं तो आप ज़ाहिर है बड़ा बर्तन लेंगे, बड़ी ट्रे लेंगे, उसमें लगाएंगे तो आपके ज़्यादा आ जाएंगे। तो मेरे जितने आते हैं मैं उस हिसाब से इसमें गुंजाइश बना के तो ये बना के रख लेती हूँ। और जितनी भी रेज़ हो जाएंगी, अभी तो कोशिश करेंगे कि अभी हाथ के हाथ ही हो जाए। सामने वैसे टाइम लगता है, आपको पता है रेज़ होने में टाइम लगता है। जितने भी हो जाएंगे मैं इसमें स्टोन ओवन में, क्योंकि वो इतना गर्म नहीं है तो मैं उसमें अभी रख नहीं सकती, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ठंडे ओवन में रखे तो ये ख़राब हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे बिल्कुल ही, और जैसे आपको चाहिए वैसे ये बन नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा साइज़ बनता है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि ये साइज़ किस तरह से बना है और कैसा लग रहा है, ठीक है। ये 2 हमने बना लिए, बकिया मेरा ख्याल है मैं गोल बनाती हूँ। ये आपने देख लिए हैं, क्योंकि जो गुंजाइश बन रही है वो गोल की बन रही है इसमें बर्तन में, तो हम वही कर लेते हैं भाई। ज़रा सा और मुझे इनके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही बॉल्स मेरे रहते हैं। बेहतरीन बंस घर में बनते हैं, बाहर से लेते हैं, लेना पड़ता है भाई, मुझे भी लेना पड़ता है, मैं भी लेती हूँ। लेकिन जब काम हो सके ना तो घर में ज़रूर करना चाहिए, और सिखाते इसीलिए हैं आपको कि आप घर में बनाएं इन चीज़ों को। चलो भाई, ये भी हुआ, ये सारे आ गए हैं। गुंजाइश ज़रा सी बनानी पड़ेगी, थोड़ा क्लोज करके रखिएगा तो आपके बंस बहुत ही अच्छे बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको मैं वापस से कवर करूँगी और इनको हम फूलने के लिए रख देंगे। और जब ये फूल जाएंगे तो ये बेक होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इस पर वही अंडा लगाएंगे, तिल लगाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, दिखा दिया, ये मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ साइड पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़े से रेज़ हो जाएं। अच्छा भाई, आटे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप ले लें 4 प्याली आपको चाहिए होगा मैदा, 1 खाने का चमचा है इंस्टेंट ईस्ट या खमीर, इंस्टेंट खमीर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने दूसरा खमीर लिया तो परेशान आ जाएंगे, उस पर लिखा होना चाहिए इंस्टेंट खमीर। 1 खाने का चमचा है चीनी,
अच्छा, 1 प्याली है दूध, मैंने पानी भी लिखा हुआ है, पानी मत डालिएगा, पहले दूध डाल दीजिएगा और पानी पास रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका आटा ज़रा सख्त है तो फिर पानी का छिड़काव कीजिएगा, बस इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। और आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है और आटे को गूंद लेना है। 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा नमक। ये सारी चीज़ें आप ड्राई चीज़ें जितनी हैं उसमें मैदे में मिक्स कर दीजिए और मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको में थोड़ा दूध डालना है और अंडा डालना है। तो ये चीज़ें डालने के बाद आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, चमचे से मिक्स करेंगे, वरना आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि आटा हाथ पे इतना चिपकता है वो आपके लिए ज़िंदगी को मुश्किल कर देगा। मुझे बड़ी उलझन होती है। तो पहला जो स्टेप है आटा गूंदने का वो है ही यही कि आप किसी चीज़ से उसको मिक्स करें। तो सबसे अच्छा टूल जो है वो है हमारा चमचा। तो उससे आप इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छा मिक्स हो जाएगा, आपको लगे कि आटे में अगर सख्ती है तो आप पानी का छिड़काव करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जब सब चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएं, आपको लगे कि हाँ इसे गूंधा जा सकता है, तो अब आप इसको थोड़ा सा गूंध लें और इसमें 1 खाने का चमचा मक्खन मिला दें। आखिर में मिलाएंगे, मक्खन को आखिर में डालिएगा तो आपके बंस बहुत अच्छे बनेंगे। बस वैसे ही गूंध लेंगे जैसे मैंने सिखाया था। यहाँ पर जब देखें कि आटा थोड़ा चिकना हो गया, स्मूथ हो गया, फिर उसको आपने प्याले में हल्का सा ऑयल लगाना है, उसके अंदर आटे को रख देना है जैसे आपने मुझे देखा मैंने रखा हुआ था, और ऊपर से ढक दें, किसी प्लेट से ढक दें, गीले कपड़े से ढक दें, क्लिंग रैप आपके पास है आप उससे ढक सकते हैं, ठीक है, और रख दें। और उसके बाद ये खमीर होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और जितना आपने रखा था उससे ये डबल हो जाएगा। जब ये डबल हो जाएगा तो फिर ये बन बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं ज़रा अवन की तरफ जा रही हूँ, तो हम इसको भी देख लूँ। चलें जी, आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पैटी फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद हम सबसे पहले अपने बंस को चेक करेंगे आएगा कि वो हो गए हैं। ये जो हमने पैटी बनाए हुए हैं इनके बारे में मैं अभी डिटेल दे रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छे बर्गर्स बनते हैं ये, और लेकिन आज प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं जो भी प्रेजेंटेशन देती हूँ बहुत ही अच्छी होती है, बड़ी प्रैक्टिकल होती है। चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए भाई, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकल ना हो तो फिर मुश्किलात आती हैं। और जिसको बिल्कुल ही कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, या उन्होंने इस किस्म का कुजीन नहीं देखा, या उस पर काम नहीं किया, तो मसला होता है। चलें जी, मैं जा रही हूँ अवन की तरफ और अपने बंस को देख लेती हूँ। बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। चलें जी, अब इसका काम जो लास्ट का बाकी है वो करते हैं। अब आखिर में हम क्या करेंगे, इस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। कपड़ा होगा बेहतरीन, वैसे मर्ज़ी है आपकी जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, ब्रश के साथ, लेकिन कपड़ा बेहतरीन प्रोफेशनली कपड़े को इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर बेकरीज़ में। हाँ जी, दिखाया कैसा, कितने खूबसूरत बंस बने हैं। देखें, थोड़ी देर हम इसको पैन में छोड़ेंगे, उसके बाद तो जाहिर है कि मैं निकाल ही लूँगी। जब मैं प्रेजेंटेशन दूँगी तो मैं निकाल लूँगी इनको, ठीक है जी। ये हुआ, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब डिलिशियस बर्गर बंस तैयार है। अच्छा, ये छोटे वाले जो हैं जो हम स्लाइडर्स बनाते हैं उसमें काम आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जिसमें कि आप इनको सर्व कर सकते हैं अपने घर में बनाए बच्चों के लिए। जिस घर में बच्चे हैं वहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए जी, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हुआ। अब आ जाते हैं
बर्गर पैटी की तरफ। बर्गर पैटी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो कीमा, और उसमें डाल देंगे आप 2 प्याज, चॉप करके डाल दीजिएगा। इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और क्या चीज़ है, 1 चाय का चमचा है पिसी हुई काली मिर्च। 2 से 3 अदद आप डालेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, डिपेंड के ब्रेड का स्लाइस का साइज़ क्या है, बस उसके हिसाब से आप इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डाल दीजिए। सोक करके डालें, ज़्यादा अच्छा है। पानी में इसको सोक कर दीजिए। प्याज मैं आपको बता चुकी हूँ, तकरीबन 2 अदद प्याज लेंगे दरमियाने साइज़ की। 1.5 खाने का चमचा इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। 1 अंडा, अगर छोटा है अंडा, हमारे पास बहुत छोटा है, तो आप 2 अंडे डालेंगे इसमें, अगर बड़ा है तो 1 ही डाल दीजिएगा। नमक डाल दीजिए, तकरीबन 2 चाय के चमचे चले जाएंगे, 2 से सवा 2 चाय के चमचे नमक के जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। और 1 खाने का चमचा इसमें है करी पाउडर। 1 तिहाई प्याली जाएगा इसमें हरा धनिया, और सारी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद बस इस शक्ल की आप पैटी बना लीजिए। और जब ये पैटी बन जाएंगे तो फिर आपने इसको, जब मैं असेंबल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि हम इसको असेंबल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ बन जाए हमारे जो पैटी हैं, इसके बाद इसकी असेंबलिंग होगी। सारी चीज़ों को मिक्स करें कीमे में, और फूड प्रोसेसर में डाल के इसको पीस लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। सबसे अच्छी बात ये बता रही हूँ कि फ्रिज में रखिए, और जब आपने सर्व करना हो तो उससे आधे घंटे पहले से ये बना लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि टाइम लगता है पकने में, फिर सर्व करने में, तो आधे घंटे पहले आप इनको पका लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये अभी रेज़ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर एग वॉश लगा देती हूँ। ये जब फूल जाएंगे तब लगाइएगा, ठीक है। बेहतरीन बंस तैयार होते हैं। एक दिन पहले से काम करके रखें, एक दिन पहले ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह तो इतना वक्त नहीं होता कि ये सारे काम होंगे, फिर तो आपको रात को जागना पड़ेगा। तो ये काम एक दिन पहले करें। ब्रेड मेकिंग के काम में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और बेक होने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसका टाइम काफ़ी लंबा है, ठीक है जी। ये हुआ, ऑयल का काम अभी नहीं है। अच्छा, मैं इसमें सब पे तिल लगा दूँगी, क्योंकि आप देखें वो लंबे वाले पे तिल लगाएं, कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें। ये मैंने, और ये वाले मैंने पहले से बेक करके रखे हुए, वो वाले जो आप देख रहे हैं, ये अभी बेक होने के लिए तैयार नहीं है। ये वाले जो जिन पे मैं काम कर रही हूँ, ये अभी तैयार नहीं है, इसका टाइम अभी नहीं हुआ है। चलो भाई, मैं इसको छोड़ रही हूँ, कवर करके रख रही हूँ। कवर करना ज़रूरी है, खुले मत रखिएगा। डैम्प क्लॉथ भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, यानी गीला सा कपड़ा उसको निचोड़ के, तो वो रख दीजिए। ये यहाँ पे साइड पे मैंने रख दिया। बहुत हीट में ना रखिएगा, बेकार हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ हमारे पैटी जो हैं वो हो गए हैं तैयार, तो इसको तो मैं साइड पे लगाती हूँ और आपको इसकी असेंबलिंग बताती हूँ कि कैसे करनी है। बहुत देर नहीं लगेगी इन कबाबों को पकने में। मीट आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा चिकना होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे चाहिए प्लेट। तो एक मैं असेंबलिंग आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर ब्रेक आ जाती है तो फिर मसला हो जाएगा हमारा। चीज़ें यहाँ पे असल में बहुत ज़्यादा हैं। हमारा ये कौन सा ब्रेक है भाई, लास्ट है? अच्छा, क्योंकि चीज़ें समेटेंगे हम तो हम असेंबलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ मुश्किल होगी हमें। तो मैं रोकती हूँ अभी। अगले ब्रेक में आपको, जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने असेंबल करना है। आज हम बर्गर को असेंबल नहीं करेंगे, आज मैं अलग तरह से इसकी प्रेजेंटेशन दूंगी। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत और लजीज खाना आएगा आपके सामने इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन है बर्गर्स की। प्लेट में असेंबल कर रही हूँ आपके सामने, यहाँ से आप मेरे बंस देख सकते हैं। अच्छा, ये एक एक प्लेट हमारी है बंस की साथ में। ये प्लेट में असेंबल कर रही हूँ। बहुत ही लजीज पैटी हैं ये, और जब आप इनको बनाएंगे खाएंगे तो आप यकीन जाने बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास कैरेमलाइज्ड अनियन है, ये मैं थोड़ी सी दूंगी, बहुत ही मज़े की लगती है बर्गर के साथ। ये आ गई है। इसके अलावा पिकल क्यूकम्बर है मेरे पास, ये मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, टोमेटो, बहुत ही प्रेजेंटेबल प्लेट हमारी हो गई है तैयार। अच्छा, फ्राइज़ हैं। ऑन द बेड ऑफ फ्राइज़ मैंने इसको असेंबल किया है, और ये हमारा सॉस है जिसमें मेयो है और केचप है। ये मैंने बनाना भी सिखाया हुआ है आप सभी लोगों को, और साथ ही ये सारी चीज़ें हैं। तो जनाब, ये हमारी हो गई है असेंबलिंग। बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखा दिया है। ये सबके साथ ब्रेड है, हर प्लेट का पोर्शन है। 2 रोल्स मैंने दे दिए हैं यहाँ पर भैया, हमारे रोल्स इसी पैन में मैंने दे दिए हैं। बकिया ये हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे दस्तरखान भरा हुआ है भाई। सही है, कोई मसला तो नहीं है। ये मैंने इसलिए पोर्शन निकाला है कि आपको पता चले कि मैं ब्रेड किस तरह से इसके साथ सर्व कर रही हूँ, और बाकी ये इस तरह से है। चलें जी, बेहतरीन चीज़ें सीखी हैं आप लोगों ने। मैं इसको इस तरफ कर सकती हूँ, उधर नहीं कर सकती। ये लीजिए, ठीक है। चलें जी, गिने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।